नमस्कार दोस्तों, मैं विजित मिश्रा। आप सभी का विजय सर मैथ क्लासेस पर स्वागत है। आइए आज की क्लास में अलजेब्रा हम लोग स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा का हम लोग 30 क्वेश्चन तक फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं, 31 से देखना था। ये क्वेश्चन है आपका सिमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ एक्स माइनस ए स्क्वायर अपान बी प्लस सी प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर अपान सी प्लस ए प्लस एक्स माइनस सी स्क्वायर अपान ए प्लस बी इक्वल टू 4a प्लस बी प्लस सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में ये एक सिमेट्रिक इक्वेशन होता है। सिमेट्रिक इक्वेशन में कोई भी सिमेट्रिक इक्वेशन होगा तो हम ये कहेंगे सारे टर्म इक्वल होंगे और सारे वेरिएबल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। टर्म का मतलब ये जो टर्म लिखे गए, ये एक टर्म है, दूसरा, तीसरा, ये सभी टर्म आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर इक्वल है, अगर ये टर्म इक्वल है, ठीक है, तो हम इनको बराबर मान सकते हैं। बराबर मानेंगे तो जैसे मान लीजिए बराबर मानेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस ए स्क्वायर अपान बी प्लस सी, और इसको 4a प्लस बी प्लस सी। तो पहला बात आपको पता होना चाहिए, जब कोई सिमेट्रिक इक्वेशन होता है, ठीक है, तो सिमेट्रिक इक्वेशन में सभी टर्म आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। टर्म के साथ वेरिएबल भी इक्वल होते हैं। जो ए बी सी लिखे गए हैं ये वेरिएबल भी आपस में इक्वल होंगे। मतलब ए बराबर बी, बी बराबर सी, सी बराबर ए। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी को इक्वल मान लेते हैं कि a बराबर b और बराबर c। तो हर जगह a रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस ए का स्क्वायर अपान a और a रख देंगे 2a इक्वल टू 4a 3a, ये 3a आ जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस 3 से 3 को काट दें क्या, हाँ, x माइनस ए स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8 ए स्क्वायर, और x बराबर हो जाएगा 9a स्क्वायर। x बराबर क्या आ जाएगा, 9a स्क्वायर। और अगर x बराबर 9a स्क्वायर आ गया तो दिए गए चारों ऑप्शन में a b c को वैल्यू पुट करेंगे, सभी इक्वल रखेंगे। तो एक ही ऑप्शन है जहां पर 9a स्क्वायर आ रहा है, a का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका, होल स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9a स्क्वायर। ये करेक्ट आंसर होगा, जबकि ये ऑप्शन, सभी ऑप्शन क्या है, कहीं भी 9a स्क्वायर नहीं आएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन को आप याद रखिए, समझिए, ठीक है, कंसेप्ट को भी समझिए, क्वेश्चन आप बार बार देखते रहिए। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। हमसे दिया गया है कि x बराबर 3 + 2√2 और xy बराबर 1। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो एक्स स्क्वायर, इसको एक साथ भी लिख सकते हो, वाई स्क्वायर प्लस 3xy, और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy, ये दोनों लिख सकते हैं आप। तो हमने कहा कि सबसे पहले हमारे लिए जो चैलेंजिंग पॉइंट है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना। एक्स प्लस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक समझिए। एक्स वाई बराबर कितना है, 1 है, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1/x, और 1/x का मतलब 1/3 + 2√2, और इसको लिख सकते हैं 3 - 2√2। 3 - 2√2 कैसे लिख सकते हैं, जब यहाँ के स्क्वायर का डिफरेंस का 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8, 9 में से 8 गया 1। अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो हमें x की वैल्यू पता चल गया, y की वैल्यू, तो x + y कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर x + y 3 3 6। लेकिन हम आपको एक चीज़ बताते हैं, यहाँ पर समझना है क्या, ये तो बेसिक सी बात हो गई, बट आप इस तरीके से नहीं करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर x और y एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, x और y एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो अगर x बराबर ये है तो y बराबर इसी का अपोजिट साइन 3 - 2√2 हो जाएगा। और अगर मैं इनको दोनों जोड़ लेता हूँ तो x + y बराबर, ये आपस में कटेंगे और 3 3 6 हो जाएगा। अच्छा, एक्स वाई बराबर हमें ये भी पता है कितना है, 1। एक्स वाई बराबर 1 है, तो अगर आपको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 बराबर 34। वैल्यू पुट करिए, ये 34 यहाँ पर 34, वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 34 + 3, 34 - 3,
34 3 37 बटे 31, 37 बटे 31 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ x बराबर 5 माइनस रूट 21 देन द वैल्यू ऑफ रूट x अपान अंडर रूट 32 माइनस 2x माइनस रूट 21। सबसे पहले रूट x की बात हम समझाते हैं। रूट x बराबर क्या होगा? रूट x बराबर 5 माइनस रूट 21। और आप सबको ये बात पता होना चाहिए कि यहाँ से थोड़ा समझना है कि यहाँ पर 2 होना चाहिए, और अगर यहाँ 2 होना चाहिए तो मैं 2 से गुणा करूँ, 2 से भाग दूँ, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 रूट 21 अपान 2। ऐसा लिख देंगे। 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग देंगे। और अगर आपको थोड़ा जानकारी हो तो ये चीज़ और आगे समझते हैं हम लोग। इसको हम लोग 7 त्रिक 21 लिखेंगे। 7 त्रिक 21 तो 7 रूट 7 का स्क्वायर। वैसे ये सब बात पता होना चाहिए, हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है। बट कभी कभी क्या होता है, सामने स्टूडेंट ना होने की वजह से ये लगता है कि चीज़ें सब कुछ बता दिया जाए, बट ये चीज़ आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, अब किसी बच्चे को ये बात ना पता हो तो वो जान ले, बट इन सब बातों को इग्नोर किया जाता है। बस 7 त्रिक 21 लिखना, रूट 7 माइनस रूट 3 का स्क्वायर कर देते। बट चलिए एक स्टेप में लिखता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा आपका रूट 7 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर बाई 2। ये आ जाएगा आपका, बाहर निकलेगा रूट 7 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ये बात आपको पता चल गया। इसके बाद हमें जो निकालना है ना, वो क्या निकालना है? ये वैल्यू कि रूट 32 ना माइनस 2x। 2x का मान क्या है? x का मान है, रख देते हैं 5 माइनस रूट 21। 5 माइनस रूट 21। चलिए यहाँ पर पुट करिए तो रूट 32 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 2 रूट 21। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 32 में से 10 गया कितना हो जाएगा? तो आपका सर 22 हो जाएगा प्लस 2 रूट 21। और रूट 21 गुणे 1 लिख सकते हैं ना, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता था रूट 21 ना और प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा रूट 21 21 प्लस 1। ये आ जाएगा रूट 21 प्लस 1। यहाँ वैल्यू पुट करिए और सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से ये बाहर निकला था तो रूट 2 होगा, ध्यान देना, रूट 2 ध्यान देना। यहाँ से ये क्या हो जाएगा? रूट 2 हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसका पूरा वैल्यू ये जो है यहाँ पर हम पुट करें तो थोड़ा समझना। यहाँ पर क्या होगा? रूट x की वैल्यू हमने निकाला ये चीज़, जबकि रूट 7 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 2 अपान में इस चीज़ की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा? रूट 21 प्लस 1 ना और माइनस रूट 21। ये यहाँ से सलूशन करेंगे आप, ये आपस में कट जाएगा। सिर्फ इतना बचेगा, कितना? 1 बाई रूट 2 और रूट 7 माइनस रूट 3। थोड़ा बेहतर क्वेश्चन है, आप समझिएगा। तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट 2 रूट 7 माइनस रूट 3। कोई डाउट हो तो आप बताइए। यहाँ से आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा अगर माइंड से सोचिए कि हम क्वेश्चन को बिना सलूशन किए कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ये सब सेंस है तब आएगा जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। मुझे ये समझ में आ रहा है कि जब यहाँ पर x का मान देखेंगे तो x का मान जब रूट में करेंगे यहाँ पर तो रूट 21 है, और रूट 21 को अगर तोड़ेंगे भी, ठीक है, तो 7 और 3 आएगा, मतलब रूट 7 और 3 का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। यहाँ 3 और रूट 7 निगेटिव में जा रहा है, ये तो संभव नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ माइनस में है तो प्लस आएगा नहीं कि कोई संभावना नहीं, ये प्लस में है। यहाँ 7 है तो रूट 7 आएगा, ये भी गलत है। एक ही ऑप्शन बच रहा था थोड़ा सा, रूट 7 माइनस रूट 3। तो ये तब आप कर सकते हैं जब आपको पूरी कहानी पता हो, इस तरीके से सारी चीज़ें माइंड में क्लियर हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या होता है।
बेसिक से अगर आप जाते हैं तो फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, बट अगर आपको हम समझाएं कि ऐसे क्वेश्चन जब भी लिखा रहे तो आप देखिए क्या यहाँ का स्क्वायर है, जो 31 है इसका स्क्वायर लिखा गया तो आप कहोगे हाँ सर 31 का स्क्वायर जो होता है वो 961 ही होता है। और अगर 31 का स्क्वायर 961 यहाँ पर लिखा है तो इस टाइप के क्वेश्चन का आप देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है x, अगर ये प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस में, अगर यहाँ 2x लिखा होता तो 2x लिखते। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद x बराबर न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर है और ये क्या है डिनोमिनेटर है, तो होता क्या है न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर दोनों को ऐड कर देते, अंश और हर को एक बार घटाते, अंश में से हर को घटाते ध्यान देना, और अंश में से हर को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 32 माइनस 31, 32 प्लस 31, और यहाँ से ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और इसका मान कितना हो जाएगा 64, 32 32 60 3 63 हो जाएगा, क्या 63, 60 3 63 ना, 2 1 3 और ये 1 हो जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 63। तो सीधे दिख रहा था, ऐसे जोड़ सकते थे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इनका डिफरेंस कितना था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1 था। तो ये तरीका होता है, ट्रिक होता है, बाकी तो आप स्क्वायर बना के कर ही लोगे, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इस तरीके के क्वेश्चन आए कभी, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 लिखोगे और कंपोनेंडो लगाओगे। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने का तरीका ये होता है कि कहीं पे अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा हुआ है तो उसे हम हटाते हैं, और जहाँ नहीं लगा होगा वहाँ पर आप लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ लगा हुआ था तो इसलिए हमने यहाँ से हटा दिया 3 + x, नीचे √3 - x हो गया, और ये बराबर 2 1 3, यहाँ नहीं लगा था लगाएंगे, और 2 में से 1 गया 1। अब एक ही चीज़ समझ में आ रहा है कि सर स्क्वायर करें, स्क्वायर करोगे तो 3 + x 3 - x बराबर 3 3 9 1। अब यहाँ लगा है, इस साइड लगा है और इस साइड नहीं लगा है, तो जहाँ नहीं लगा होता कंपोनेंट वहाँ लगाते हैं, और जहाँ लगा होता है वहाँ से हटा देते हैं, यहाँ लगा है हटा दो। 3/x = 9 1 10, 9 में से 1 गया 8, ठीक है, 9 में से 1 गया 8। बस सॉल्व करेंगे तो 4 2 चौको 8 2 पंचे 10, ठीक है, और ये हो जाएगा 5/12, x का मान हो जाएगा 12 बराबर 5x, तो x का मान हो जाएगा 12/5, 12/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, और शायद बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कहीं पर अगर गलती हो रहा तो ठीक है, बट हमारे हिसाब से 12/5 आंसर आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन था, ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कह रहा है कि 1/4 × 2/6 × 3/8 × 4/10 × 5/12 ... 31/64 = 1/2 का पावर x, फाइंड x। तो मैं ये कहूँगा कि अगर मैं इसको 2 से काटूँ, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 ना, ऐसे कटता जाएगा, ऐसे कट जाएगा सब ना। 31 दूनी ये काटेंगे तो 31 का 2 बार जाएगा, ठीक है, 62 ना। तो यहाँ पर ये समझना है सर 1 2 3 4 ऐसे चलते हुए चल रहा है, ठीक है, ऊपर तो सब कट जाएगा, ऊपर तो सब कट जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, 3 दूनी 6, नीचे क्या बच जाएगा, तो आप कहो सर 1/2, लेकिन 1/2 कितनी बार, देखो सिंपल समझिए, यहाँ पर पूरा 31 बार से 31 क्या कटा ना, 31 बार कटा है ना, तो क्या ये 64 कटेगा क्या, 64 तो आगे लिखा होता तब कटता, बात समझ में नहीं। तो यहाँ पर 30 बार कटा होगा, 2 का पावर ये कितनी बार आया होगा, 30 बार, 30 बार तो आया ही आएगा, क्योंकि एक कम बार हो रहा है ना, इधर तो कटा है तो ये कटा नहीं, 31 बार 31 टर्म लिखे थे, 31 में 30 बार कटा होगा, यहाँ पर लिखा होगा कुछ भी, ठीक है, तो ये लिखा होगा 30 ना, और बटे कितना लिखा होगा 62, 30/62 कटा होगा ना, 31 दूनी 62, तो कितनी बार टोटल आया 30 बार, तो 2 का पावर 30 गुणे 1/, ये 64 भी तो है, इस 64 को आप लिखोगे 2 का पावर कितना 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 का पावर 5 कितना होता है 32, और 2 का पावर 6 कितना होता है 64,
इक्वल टू 1/2 यहाँ से 1 इसे 2 और 6 36 लिखेंगे, 30 और 6 क्या लिखेंगे 36, 36 इक्वल टू 1/2 और x बराबर आप समझ रहे हैं कितना आ जाएगा 36। तो x का मान 36 आ रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, कभी कभी मैक्सिमम मिनिमम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कह रहा है कि इफ x इज रियल देन द मिनिमम वैल्यू। देखिए, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछता है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पूछता है, तो मेरी बात समझना, अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या हो, कुछ भी हो, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा या मिनिमम वैल्यू निकलेगा, इस पे डिपेंड करेगा। अगर x² का गुणांक का मतलब होता है कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव है, तो हमेशा ax² प्लस bx प्लस c का मिनिमम वैल्यू पूछेगा। क्या बोलेगा मिनिमम, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, किस पे मिनिमम देगा, तो x बराबर -b/2a पर, और कितना आएगा मिनिमम वैल्यू, ये बात भी समझ लेते हैं। और इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा मिनिमम वैल्यू -d/4a, -d/4a। ठीक है, दूसरी चीज यही बात और आगे समझना है कि अगर ये ऐसा हो -ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू, ठीक है, अगर ये x² का कोफिशिएंट x² का जो कोफिशिएंट होगा ना, ये निगेटिव में है, किसमें है निगेटिव में, तब इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा इसका हमेशा क्या निकलेगा मैक्सिमम वैल्यू, क्या निकलेगा मैक्सिमम, ये क्या निकलेगा हमेशा मैक्सिमम वैल्यू पूछता है। ठीक है, और कितना होगा मैक्सिमम वैल्यू, तो आपका -d/4a, किस पे होगा, तो x बराबर -b/2a, x बराबर -b/2a। अब a b क्या c क्या होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, रिवीजन के तौर पे बताया जा रहा है कंसेप्ट, सारी चीज़ें 1 घंटे 1.5 घंटे क्लास में नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं तो 2 या 3 क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर a की वैल्यू आपका कितना है 1 है, b की वैल्यू यहाँ पर कितना है, तो आपका क्वेश्चन -1 है, और c की वैल्यू कितना है 1 है, c की वैल्यू 1 है। हमसे मिनिमम वैल्यू पूछा, तो मिनिमम वैल्यू होता है, मिनिमम वैल्यू ये होता है -d/4a, -d/4a। चलिए भाई d का मान निकालते हैं, d बराबर b² -4ac, b का मान है -1 का स्क्वायर -4 1 इंटू c, c का मान 1 है, -1 का 1 हो जाएगा 4 -3, ये हो जाएगा -3, तो यहाँ -3 रखेंगे तो ये +3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और यहाँ 4 a का मान कितना है भाई 1 है तो 1। ठीक है, ये आ जाएगा 3/4, 3/4 इस क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, 3/4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा समझाने की इसलिए कोशिश किया, बहुत सारे बच्चों को ये बात पता नहीं होती, तो आपको पता हो गया होगा कि मिनिमम भी वैल्यू वही होता है, मैक्सिमम भी वैल्यू वही होता है, लेकिन जब x² का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो हमेशा आपसे मैक्सिमम पूछेगा, x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो हमेशा आपसे मिनिमम पूछेगा। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, अब थोड़ा सा उस क्वेश्चन में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन 2 ब्रैकेट में लिखा है, चाहते तो वहाँ भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन हर सारे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ब्रेक है नहीं होता, यहाँ पर फैक्टर हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। जब फैक्टर हो, ठीक है, एक तो इसमें 2 मेथड हम लगा सकते हैं, ध्यान सुनना। पहला ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन करने का वो समझ लेते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एवरेज निकालते हैं। ये एवरेज क्या है, वो x की वैल्यू बताता है,
वो एक्स की वैल्यू बताएगा। एक्स की वैल्यू कैसे बताएगा ये बात समझना है। देखिए यहाँ पर कैसे एवरेज निकालेंगे, ये जो वैल्यू लिखी गई है, माइनस में लिखा है तो माइनस में, प्लस में लिखा है तो प्लस में ना, इनका औसत निकालेंगे तो -2 -9 और डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा आपका -11/2। अब x का वैल्यू क्या होगा, अगर ये निगेटिव में आएगा, औसत निगेटिव में आएगा तो x की वैल्यू पॉजिटिव में होगा, अगर औसत पॉजिटिव में आएगा तो x की वैल्यू निगेटिव में होगा। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, 11/2, 11/2। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं तो 11/2 -2 11/2 -9, ये 2 में गया 7/2 इंटू 9 दूनी 18 -7/2, यह आ जाएगा -49/4, -49/4 यहाँ पर डी ऑप्शन में करेक्ट है। एक तो ये तरीका था इस क्वेश्चन को करने का, बट एक तरीका और है कि आप इनको मल्टीप्लाई करिए, और जो अभी हमने आपको पुराना समझाया था कंसेप्ट कि x - 2 x - 9, इसको ब्रेक कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। जब गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 9 2 11, 9 2 11x और प्लस 9 दूनी 18। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -11 है, c की वैल्यू कितना है, 18 है। यहाँ पर d की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आपका सर d की वैल्यू हो जाएगा आपका b² - 4ac, d² - 4ac, और यहाँ पर रखेंगे b का मान 11, 11 का स्क्वायर 121, -4a का मान है 1, c का मान है 18, 121 -18 चौक 72, यहाँ से घटाएंगे 11 में से 2 गया 9 और 11 में से 4 4, ये आ गया 49 आ गया। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू पूछा है ना, मिनिमम वैल्यू, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव में, तो मिनिमम ही पूछेगा। मिनिमम वैल्यू -d/4a, d/4a, तो -d -49/4 ना, और a की वैल्यू यहाँ पर कितना है 1, तो -49/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, 39 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या समझना है कि हमें दिया है कि इफ a + b = 1, c + d = 1 एंड a - b = d/c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c² - d²। तो देखिए हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो c² - d² पूछा है। वैसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं, c + d, c - d, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, और c + d की वैल्यू दिया है 1, इसका मान 1 दिया है, तो अब ये बचा c - d। अब हमें c - d की वैल्यू निकालना है, c - d बराबर कितना, ठीक है। अच्छा आप ये बताइए, सिंपल समझिए कि a + b = 1 दिया है ना, और c + d बराबर आपको कितना दिया है, 1 दिया है, लेकिन एक क्लू यहाँ छोड़ा है, a - b = d/c, तो हमने कहा 1/a + a - b बराबर, ये पलट जाएगा c/d हो जाएगा, c/d हो जाएगा। अब 1 की वैल्यू हम लोग क्या, यहाँ पर आप खुद सोचिए कि a + b रखना उचित है, ना कि c + d, तभी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, तो a + b अपान a - b इक्वल टू c/d, यहाँ लगा हुआ हटाएंगे तो a/b, यहाँ नहीं लगा है तो लगा देंगे c + d अपान c - d। अब c + d कितना है, 1, तो आप कहेंगे सर a/b इक्वल टू 1/c - d, तो c - d बराबर कितना हो जाएगा, b/a, b/a इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं CGL 2025 में, ठीक है, तो इन क्वेश्चन को जरूर आप ध्यान दीजिए। जब भी पहली बार लगाएंगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, तो 1-2 बार क्वेश्चन को समझना है। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है ना, और मैक्सिमम वैल्यू इसलिए पूछ रहा है क्योंकि x² का जो कोएफिशिएंट है वो निगेटिव में है, और मैक्सिमम वैल्यू अभी आपको हमने समझाया था कि क्या होगा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू -d/4a होता है, मिनिमम वैल्यू भी -d/4a होता है, लेकिन x² का जब कोएफिशिएंट किस में होता है, पॉजिटिव में, तब मिनिमम वैल्यू पूछता है आपसे।
एक बात बताइए, यहाँ से डी निकालते हैं, माइनस ब्रैकेट में लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac और अपान कितना 4a। चलिए भाई माइनस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है भाई यहाँ पर 20, 20 का स्क्वायर 400, माइनस 4, ए का मान -4 है तो ये +4 हो जाएगा। सी का मान यहाँ 5 है और डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए की वैल्यू माइनस में है, -4 हो जाएगा। ए की वैल्यू -4 है, यहाँ वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। सी की वैल्यू आपका 5 है, बी की वैल्यू आपका 20 है, ए की वैल्यू -4 है। अब चलिए यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, ये -4 × 4 = 85, 480 अपान -4 × 16, माइनस माइनस कटा 16 × 3 = 48, ये आ जाएगा आपका 30। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इफ x/3 + 3/x = 1 देन द वैल्यू ऑफ x³। एक कंसेप्ट होता है कि अगर a/b + b/a = 1 है तो a³ बराबर -b³ होता है। a³ + b³ की वैल्यू ये 0 के बराबर होती है। यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर आप लिखेंगे, अगर ये पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में आंसर देगा, पहली बात तो ये चीज़ कन्फर्म है, क्योंकि अगर 1 पॉजिटिव में तो नेगेटिव में ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और यहाँ पर हमसे क्या पूछा x³, तो x³ बराबर -3 का क्यूब, ये आ जाएगा -27। ठीक है, -27, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दो बात आपको याद रखना है, एक तो पहला ये बात याद रखना है, दूसरी बात आपको ये भी याद पता होना चाहिए कि a/b + b/a = अगर -1 है तब a³ बराबर पॉजिटिव में होगा b³ और a³ - b³ बराबर कितना हो जाएगा 0। ये दोनों बात पता होगा तो अच्छे से आप तो जो 4-5 क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। 41 के बाद आते हैं 42 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन है इक्वल रूट। और अगर कोई इक्वल रूट होता है तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि b² - 4ac बराबर 0 होगा और b² बराबर 4ac। देखिए कहाँ पर b² बराबर 4ac हो रहा है, वही सा बात सही होगा। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पर b² करिए, -6 का स्क्वायर बराबर 4a का मान 3 है, c 2, 6 × 36, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, तो ये ऑप्शन गलत है, ये बराबर नहीं हुआ। यहाँ देखें तो -6 का स्क्वायर बराबर 4ac 3 × 3, 3 × 3 = 9, 4 × 36, ये बराबर हो रहा है। इसका मतलब यही ऑप्शन क्या है, सही है, यही ऑप्शन सही है, बाकी और कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि बराबर आ गया, देखो 6 × 36 और ये 4 × 3 = 12, बढ़ती हैं 36, 36 बराबर 36, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दो फार्मूले आपको पता होना चाहिए, जैसे a+1 का होल क्यूब क्या होता है, इसका क्यूब होता है a³ + 1 का क्यूब 1 + 3a² + 3a ना, ये होता है। अब इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से लिख देता हूँ, 3ab और a+1। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो a³ + 1 + 3a² + 3a ना, 3a² + 3a। थोड़ा इस तरीके से क्या लिखा है, क्या यहाँ पर देखिए, इसको ऐसे लिखिए a³ + 3a² + 3a और +1, एक ये फार्मूला। दूसरा a-1 का होल क्यूब, a³ - 1 - 3a-1, इसको सॉल्व करेंगे तो a³ - 1 - 3a² और +3a, a³ प्लस
ये माइनस कर देते हैं, -3a² प्लस 3a -1। ये दोनों फार्मूले जो है ना आपसे इन पे क्वेश्चन बेस्ड होता है। तो आप कैसे समझोगे कि सर क्यूब वाला फार्मूला है कि माइनस वाला, क्यूब पॉजिटिव वाला फार्मूला है कि निगेटिव वाला फार्मूला है, ये यहाँ पर देख के पता चलेगा ना। ये सब जगह प्लस है, तो अगर सब जगह प्लस है तो पॉजिटिव वाला फार्मूला होगा, अगर एक जगह निगेटिव दिख जाए तो निगेटिव वाला फार्मूला। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ क्यूब p क्यूब प्लस 3p² प्लस 3p प्लस 1। इसका मतलब ये तो है क्या, ये तो p+1 का होल क्यूब है, p+1 का होल क्यूब। तो यहाँ से आएगा कितना, p+1 मतलब 999 प्लस 1 बराबर कितना, 1000। 1000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बोले क्लियर? एक बार आपको बात समझ में आई कि बेसिक सा कंसेप्ट है, आपको ये सब पहले से ही पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को नहीं करके जाएंगे तो शायद आप बहुत पीछे रह जाएंगे। चलिए ये कंसेप्ट भी समझ लीजिए। जैसे ये जो लिखा है ना a+1/a, अभी हमने आपको देर पहले ये सब बताया था कि a+1/a = 1 है, तो a³ बराबर हमेशा -1 होता है। a+1/a बराबर अगर -1 है तो a³ बराबर होता है 1, a³ बराबर 1 होता है। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a जो ये लिखा गया है, a कॉमन ले लेंगे तो a+1 + 1/a = 0। तो a+1/a बराबर -1, a³ बराबर कितना हो जाएगा 1, प्लस में आएगा 1। तो a⁹ बराबर a⁹ का मान भी कितना हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। और ये सब बात आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि अगर a+1/a बराबर 1 है और 1 पॉजिटिव में है तो a³ की वैल्यू निगेटिव में आएगा 1 होगा, और a+1/a बराबर माइनस में है तो a³ की वैल्यू माइनस में है तो प्लस में आएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़े हम लोग थोड़ा सा। 45 नंबर, यहाँ पर जैसे आपने देखा माइनस, क्या आपने देखा माइनस, तो आप समझ गए कि माइनस वाला फार्मूला लगेगा। और क्या फार्मूला लगेगा, p³ -3p² प्लस 3p और -1। यहाँ p-1 का होल क्यूब का क्यूब रूट होता है, और यहाँ से p-1 आ जाएगा। p-1 मतलब 101 में से 1 घटाएंगे तो आपका उत्तर मिलेगा 100। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो प्लस वाला आएगा तो प्लस में आंसर देंगे ना, तुरंत समझ जाएंगे कि प्लस है तो प्लस का क्यूब होगा, माइनस है तो माइनस का क्यूब होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन समझिए। जब भी आपको ऐसा कोई कंसेप्ट मिले जहां पर आप एग्जाम में बैठे हों और आपको a + b + c = 0 दिखाई दे, एक बार ये कोशिश करिए कि ऐसे दिमाग में आप वहां पर खर्च ना करिए, सीधे एक चीज़ वैल्यू पुट करिए, भले 1 सेकंड 2 सेकंड ज़्यादा लगे, आप वैल्यू पुट कर दीजिए 1 1 और -2 ना। और अगर AB + BC + CA ये दिख जाए तो A बराबर 2 रख दीजिए, B बराबर भी 2 रख दीजिए और C बराबर -1 रख दीजिए। बस इतना ध्यान देना कि जो वैल्यू हमसे पूछा है डिनोमिनेटर में कहीं 0 ना बने, इनफाइनाइट का केस ना आए। ठीक है, बाकी आप वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने कहा 1/a², हमने कहा ये वैल्यू a का मान 2 है, 2 का वैल्यू रखेंगे 2 दूनी 4 माइनस, देखिए मैंने a बराबर 2 माना, b बराबर भी 2 और c बराबर -1, इसी पे सेटिस्फाई करता है। ये वैल्यू आप याद कर लीजिए या तो समझ लीजिए। ठीक है, तो हमने कहा 4, b × c -2, -2 होगा तो ये +2 हो जाएगा। ओके, प्लस 1/b 2 दूनी 4, c इंटू करेंगे तो -2 हो जाएगा ना, 2 × 2 और माइनस माइनस ये +2 हो जाएगा। प्लस 1/c², 1 का स्क्वायर 1 माइनस b × a 2 दूनी 4 तो -4, ये 1/6 -1/3, ये 2/3, 2/6 को लिख सकते हैं ना, -1/3,
1/3 -1/3 इक्वल टू 0। अगर देखा जाए ना तो अलजेब्रा में ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को तो 100% आप अपने दिमाग में सेट करिए कि ये क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कह रहा है कि इफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर ना -7x + 12 इक्वल टू 0 हैज टू रूट्स अल्फा एंड बीटा, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा अपान बीटा बीटा अपान। देखिए, हमें इस इक्वेशन से केवल दो बात पता चलता है, एक अल्फा प्लस बीटा पता चलता है, वो होता है -b/a, और एक अल्फा इंटू बीटा पता होता है, वो c/a होता है। इसका मान -b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, और c/a तो 12/2 ये आ जाएगा 6। हमें अल्फा प्लस बीटा, मेरी पूरी कोशिश इस पे होगी कि इसको मैं इस रूप में कन्वर्ट करूं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा बीटा, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपान अल्फा बीटा। वैल्यू पुट करो और सोल्यूशन करो। ठीक है, 7/2 7 49 बटे 2 दूनी 4 -2 अल्फा बीटा का मान आया 6 अपान अल्फा बीटा का मान 6 आया। यहाँ से हम लोग 6 दूनी 12 12 चौक 48 49 माइनस 48/24। ठीक है, नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/24। 1/24 उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48, इफ द एवरेज ऑफ टू नंबर्स x and 1/x इज a, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। एक्स क्यूब प्लस होना चाहिए, एक्स क्यूब प्लस 1/x3। देखिए, अगर हमें कुछ बातें यहाँ से पहले से पता होनी चाहिए, जैसे x + 1/x बराबर अगर a है तो x क्यूब प्लस 1/x3 क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए a का क्यूब -3a। ये बात आपको पता होगा, हमें लगता है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप सच में तैयारी कर रहे हैं तो 100% ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, -2। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को क्या दिया है, कह रहा है कि दो नंबर है x + 1/x, इनका औसत मतलब /2 इक्वल टू a है, तो x + 1/x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 2a हो जाएगा। 2a हमसे औसत पूछा है, इसका मान पूछा है, x³ + 1/x³ अपान 2, इनका औसत अपान 2 करना ही पड़ेगा, तो यहाँ से x³ + 1/x³ बराबर कितना आ जाएगा, 2a का होल क्यूब -3a, 3a मतलब 2a, 3a मतलब 2a, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8a का क्यूब -6a, यहाँ रखो 8a का क्यूब -6a डिवाइडेड बाई 2, 4a का क्यूब -2/3a। थोड़ा सा देखिए कहाँ पर है ये, था 4a³ -3a, और क्या गड़बड़ हो गया भाई, हाँ 3a आना चाहिए, 3a यही आंसर सही होगा, ये गड़बड़ है, इसको 3a बना लीजिए, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उसको बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन मैच कर रहा था, वो 3a होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, इफ a -1/a-3 बराबर 5, और हमसे पूछा है इसका मान, यहाँ देखिए a-3 तो हमें अगर मैं 3 इसमें घटा दूं, a-3 -1/a-3 तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये, और बराबर इधर भी घटाएंगे, 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए यहाँ हमें माइनस से माइनस में ही पूछा है, माइनस से माइनस पूछा है, तो हम लोग देखेंगे कि a-3 का होल क्यूब -1/a-3 का होल क्यूब बराबर 2 का क्यूब प्लस होता है 3 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 + 6 बराबर 14। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये बात कहाँ से आया, ये बात यहाँ से आया
कि अगर a माइनस 1/a बराबर आपको m दिया है तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, m का क्यूब प्लस 3m, m का क्यूब प्लस 3m हो जाएगा। और ध्यान देना कभी कभी बच्चे ऐसे भी देखते हैं, जैसे ये बात आपको पता होगा कि a प्लस 1/a बराबर अगर 2 है, a बराबर कितना होगा, 1 होगा। लेकिन ये तब होगा जब प्लस में होगा ना, यहाँ पर माइनस में था और माइनस में 2 दिया था तो हो नहीं सकता, ठीक है। अगर प्लस में होता तो x प्लस 3 या x माइनस 3 बराबर 1 मान सकते थे हम लोग। आते हैं ये क्वेश्चन देखते हैं 50वां। ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, ऑप्शन से बना सकते हो ऐसे क्वेश्चन। हम लोग अगर x और y का रेशियो पूछा तो दिए गए ऑप्शन को इसमें पुट कर दीजिए, जहां पर इक्वल हो वो वैल्यू आप कर सकते हैं। बट अगर हम देखें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6xy बराबर 0 है, और यहाँ से हम देखेंगे x माइनस 3y का होल स्क्वायर बराबर 0 है, तो हम कहेंगे x माइनस 3y बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना, 3y, और x अपान y बराबर कितना हो जाएगा, 3/1। 3/1 कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज के 20 क्वेश्चन, और हमने 31 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन तक लगाए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर देखिए और समझिए, और अगर आप नए हैं और इस चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली हम लोग लाइव आते हैं और क्लास करते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके।